हाय एंड वेलकम टू द मॉड्यूल ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 5। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड वील लुक एट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशंस फॉर वेरियस फंडामेंटल क्वांटिटीज। So on the left hand side over here we have fundamental quantities namely mass, length, time, current and temperature, right? ये सारे quantities कौन से है? fundamental quantities है। अब इनका representation देखेंगे, इनको dimensional form में कैसे लिखेंगे? Now can I say mass जो है, mass को हम m से represent करते हैं, ठीक है? तो mass को हम यहाँ पे m से represent करेंगे और mass को हम लिखेंगे m raised to 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? m रेज टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ को हम लिखेंगे l रेज टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। टाइम को हम लिखेंगे t रेज टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। करंट को हम लिखेंगे a रेज टू 1, ठीक है, a है, c नहीं है, a रेज टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। और यहाँ पे टेम्परेचर को हम लिखेंगे k रेज टू 1। K will represent Kelvin over here, the unit of temperature, K raised to 1 in square brackets। तो ये क्लियर है। मास को लिखेंगे m raised to 1, लेंथ को l raised to 1, टाइम को t raised to 1, करंट को a raised to 1 और टेम्परेचर को k raised to 1। ऑल ऑफ दीज शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। नाउ सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी हम देखेंगे एरिया। अच्छा टेल मी, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया फॉर अ स्क्वायर विल बी साइड स्क्वायर। अब साइड को हम कैसे मेजर करते हैं? साइड को हम लेंथ में मेजर करते हैं। मतलब एरिया में इन सब क्वांटिटीज में से कौन आने वाला है? ये सारी क्वांटिटीज में से लेंथ आने वाली है, राइट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हम हर क्वांटिटी को किस फॉर्म में लिखेंगे? MLT इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब MLT का क्या मतलब होगा? मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम MLT फॉर्म में लिखेंगे। हम हर क्वांटिटी को हम MLT फॉर्म में लिखेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो हम करंट और टेम्परेचर को ऐड करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम करंट और टेम्परेचर को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। सो वंस अगेन, हर क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे? MLT फॉर्म में। एंड इफ़ रिक्वायर्ड वी विल राइट अबाउट करंट एंड टेम्परेचर। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड वी विल नॉट मैंशन देम। नाउ टेल मी, एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर देख लेते हैं। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर है। साइड को हम मेजर करते हैं लेंथ में, लेंथ से मेजर करते हैं, लेंथ वाइज। तो यहाँ पर इन सब क्वांटिटीज़ में से क्या क्या आएगा? एरिया में लेंथ आएगा। नाउ कैन आई से एरिया साइड का स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर है। तो हम एरिया को लिखेंगे l स्क्वायर और यहाँ साइड्स पे क्या लिखा है हमने? m0 t0। अच्छा, m क्या रिप्रेजेंट करता है? मास। और t क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। सो एरिया के फॉर्मूला में मास और टाइम कहीं आता है? नहीं आता, सिर्फ लेंथ आता है। और लेंथ का क्या आता है? स्क्वायर आता है। सो सिंस एरिया के फॉर्मूला में मास और टाइम नहीं है तो हम m और t को क्या पार देंगे? 0 देंगे। और l को कौन सा पार देंगे? 2 देंगे, रिप्रेजेंटिंग l स्क्वायर। नाउ एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m0 l2 t0, ठीक है। ऐसे हम रीड करेंगे। मैंने बताया था ना, हर चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? MLT फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l2 t0 और इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? नाउ टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? वॉल्यूम फॉर अ स्क्वायर और फॉर अ क्यूब विल बी, वॉल्यूम फॉर अ क्यूब विल बी l क्यूब, राइट। वॉल्यूम क्या होता है? l क्यूब होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कैन आई से l क्यूब, मतलब लेंथ का क्यूब हो रहा है। तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? l रेज टू 1 से। मतलब ये सारी क्वांटिटीज़ में से कौन आने वाला है? सिर्फ लेंथ ही आने वाला है। सो हम वॉल्यूम को लिख देंगे l रेज टू 3 बिकॉज वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब। और m और t क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे बिकॉज वॉल्यूम के फॉर्मूला में मास और टाइम नहीं आते हैं। समझ रहा है? सो वॉल्यूम बिकम्स m0 l3 t0, ठीक है। MLT फॉर्मेट है ये, MLT फॉर्मेट। और इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला था। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब है ऑब्वियसली। नाउ टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी क्या होता है?
डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी को हम लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m⁻⁴ से, याद आ रहा है कुछ। मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किससे बना होता है, लेंथ का बना होता है, राइट। लेंथ से हम वॉल्यूम ढूंढते हैं एंड मास है यहाँ पे। सो कैन आई से डेंसिटी में हम पहले दो टर्म्स का यूज करेंगे, मास का और लेंथ का यूज करेंगे। कैन आई से डेंसिटी में टाइम, करंट और टेम्परेचर इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। टाइम, करंट और टेम्परेचर नहीं आते हैं डेंसिटी के फॉर्मूला में। सो वी विल बी यूजिंग ओनली m एंड l। अब मास है तो मैंने m1 लिख दिया और नीचे वॉल्यूम है। वॉल्यूम का क्या हमारा फॉर्मूला था, L⁻³ था, तो नीचे हम लिख देंगे L⁻3। समझ रहा है। अब ये L⁻3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, L⁻³ बन जाएगा। बट हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, MLT फॉर्मेट। तो T क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज डेंसिटी के फॉर्मूला में टाइम नहीं आता। तो हमारा डेंसिटी क्या हो जाएगा, m1l-3 T0। समझ रहा है। और इसका यूनिट है kg/m³। समझ रहा है ये। अब बारी आई स्पीड की। स्पीड क्या होता है, कैन आई से स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, और जो भी मीटर्स में मेजर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से मेजर करते हैं। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कैन आई से स्पीड के लिए हमारे पास लेंथ होगा और टाइम होगा। कैन आई से स्पीड के फॉर्मूला में मास नहीं आता, करंट नहीं आता, टेम्परेचर नहीं आता। तो ये तीनों हम नहीं यूज करेंगे, मास, करंट एंड टेम्परेचर। वी विल बी यूजिंग लेंथ एंड टाइम। सो वी विल राइट डिस्टेंस, जिसको हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे L1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और नीचे आ जाएगा टाइम तो T1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। बट हमें किस फॉर्म में लिखना है, MLT फॉर्म। तो m क्या है, 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज स्पीड के फॉर्मूला में मास नहीं है। L विल बी 1 और T क्या हो जाएगा, 1, नो -1, क्योंकि ये T⁻1 ऊपर जाएगा ना। यहाँ पे भी क्या हुआ था, L³ ऊपर गया था तो L⁻³ बन गया था। तो सिमिलरली T⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, T⁻1। सो m0l1t-1 विल बी स्पीड। m0l1t-1 विल बी स्पीड, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज स्पीड अपॉन टाइम और वेलोसिटी अपॉन टाइम। स्पीड एंड वेलोसिटी आर ऑलमोस्ट सेम, वन एंड द सेम। उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, बट दे आर डिफरेंट। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। बट फॉर नाउ वी कैन रिमेंबर कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन इज सेम एज स्पीड, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या लिखेंगे, m0l1t-1 अपॉन T1 आ जाएगा। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने स्पीड को लिखा ऊपर और नीचे किसको लिखा, टाइम को लिखा। टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T⁻1 से। नाउ ये T⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, T⁻1, और ऑलरेडी एक T⁻1 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, m0l1t-2 हो जाएगा। वेरी गुड। सो एक्सेलरेशन बिकम्स m0l1t⁻2। क्लियर है, ये समझ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, m0l1t-2, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फोर्स। टेल मी, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है। फोर्स क्या होता है, ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, m⁻1 से, और एक्सेलरेशन का तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, m0l1t-2। तो अब क्या करेंगे, m0 और m1 है, क्या हो जाएगा, 1 + 0 विच विल बी 1, तो m1, और ये कैसा रहेगा, सेम रहेगा, l1t-2, m1l1t-2। So this becomes the dimensional formula of force m1l1t-2, और इसका यूनिट हो जाएगा
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट मोमेंटम और इम्पल्स। तो मोमेंटम और इम्पल्स जो होते हैं दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, ओके। सो मोमेंटम और इम्पल्स हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मोमेंटम इज गिवन बाय p इज इक्वल टू mv, वेर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। नाउ मास को हम कैसे लिखते हैं? m⁻⁴ से, और वेलोसिटी या स्पीड का हमारे पास ऑलरेडी डायमेंशन है m0 l1 t-1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m0 l1 t-1। क्लियर है? सो मोमेंटम और इम्पल्स क्या हो जाएगा हमारा? कैन आई से m1 + 0 1 हो जाएगा, सो m1 l1 t-1 हो जाएगा। समझ रहे हैं? सो मोमेंटम और इम्पल्स को हम कैसे लिखेंगे? m1 l1 t-1 लिखेंगे। इज दिस क्लियर? इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। क्लियर है? नाउ वील टॉक अबाउट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का सबसे सिंपल फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमारे पास ऑलरेडी डायमेंशनल फॉर्मूला है। फोर्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था? m1 l1 t-2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? m1 l1 t-2, और एरिया क्या था हमारा? एरिया वॉज m0 l2 t0। यहाँ पर देखो m0 l2 t0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे m0 l2 t0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रेशर। सो कैन आई से ये 0 ऊपर जाएगा, कैन आई से m तो 1 रहेगा, ठीक है। l क्या हो जाएगा? 1 - 2, मतलब l -1 हो जाएगा, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा? ये तो 0 है, तो ऊपर क्या बचा? t⁻⁻²। क्लियर है? ऐसे हर फॉर्मूला को ब्रेक कर करके हम डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढेंगे। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला अपॉन एरिया का फॉर्मूला। क्लियर है? तो m1 l-1 t-2 हो जाएगा प्रेशर। m1 l-1 t-2 हो जाएगा प्रेशर, जिसका यूनिट है पास्कल या फिर kg पर मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब वर्क और टॉर्क। तो वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। हम वर्क को लिख सकते हैं फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स क्या था हमारा? फोर्स का फॉर्मूला देखो m1 l1 t-2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m1 l1 t-2। डिस्प्लेसमेंट, कैन आई से डिस्प्लेसमेंट है हमारा डिस्टेंस, जिसको हम मीटर्स में मेजर करेंगे। हम मीटर्स में जैसे मेजर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। तो कैन आई से वर्क विल बी m1, l क्या है? 1 + 1 2 हो जाएगा, t-2। सो वर्क विल बी इक्वल टू m1 l2 t-2। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा? m1 l2 t-2 हो जाएगा। क्लियर है? इसका यूनिट है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको जूल्स में भी लिख सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट पावर। तो पावर क्या होता है हमारा? पावर इज गिवन बाय फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? फोर्स वॉज m1 l1 t-2। तो हम लिखेंगे फोर्स को यहाँ पर m1 l1 t-2 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो स्पीड को हम क्या लिखेंगे?
यहाँ पर देखो वेलोसिटी इज सेम एज स्पीड, तो क्या लिखेंगे हम m0 L1 t minus 1. So we'll write over here m0 L1 t minus 1. So क्या हो जाएगा हमारा पार विल बी इक्वल टू m1 और ये क्या है m0, तो 1 + 0 1 हो जाएगा. l क्या है 1 + 1, तो l 2 हो जाएगा. और t क्या है -2 - 1 मतलब t हो जाएगा -3. सो पार हो जाएगा m1 L2 t - 3, m1 L2 t - 3 विच इज गिवन बाय वॉट और kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब. अब आता है फ्रीक्वेंसी का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/t where t is the time. So can I say फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t⁻1. तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा t⁻−1, बट हमें किस फॉर्म में लिखना है mlt फॉर्म में. तो हम फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे m0 L0 t⁻−1. ठीक है, समझ रहा है, हमें mlt फॉर्म में लिखना है. तो m0 L0 t-1 इसका यूनिट है पर सेकेंड या सबसे कॉमन यूनिट है हर्ट्स. क्लियर है ये. सो डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालने हैं वो समझ रहा है. ऑलवेज रिमेंबर हम मास को m⁻1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l⁻1 से, टाइम को t⁻1 से, करंट को a⁻1 से और टेम्परेचर को k⁻1 से. एंड हमें हर फॉर्मूला को किस फॉर्म में लिखना है mlt फॉर्म में लिखना है. ठीक है, ये भी याद रखना है. ये देखो हर फॉर्मूला यहाँ पे mlt फॉर्म में है. राइट, ओके. अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस तो सीख लिया, अब उसका एप्लीकेशन क्या है. सो नाउ वी विल लुक एट डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस विच वील बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल. तो अब हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. तो कोई हमें इक्वेशन दिया गया है, उसको हमें चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सो ओवर हियर वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, हमारा इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at. इसे हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. LHS में जो इक्वल टू के लेफ्ट में रहेगा, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में, और RHS में जो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड पे होगा. सो वी हैव LHS एंड RHS. कैन आई से LHS में v है, राइट, v है हमारा. v इज नथिंग बट वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो कैन आई से इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा m0, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है. L1 बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर्स, तो हम लिखेंगे L1. t क्या हो जाएगा, यहाँ पे t1 है, ऊपर जाके -1 बन जाएगा. सो m0 L1 t-1, m0 L1 t-1, ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का. अब सिमिलरली हम RHS को देखेंगे. RHS है हमारा u. अब इस इक्वेशन में v रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी एंड u रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी भी कहना है से एक टाइप ऑफ वेलोसिटी ही है, तो उसका भी वही डायमेंशन होगा जो फाइनल वेलोसिटी का होगा. राइट, सो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या है, एक टाइप के वेलोसिटी ही है, तो दोनों का जो डायमेंशन है वो तो सेम ही होगा. सो हमारा इनिशियल वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा m0 L1 t-1, सेम एज फाइनल वेलोसिटी. अब हमारा थर्ड टर्म क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म ये था, सेकेंड टर्म ये था, थर्ड टर्म है हमारा a इंटू टी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम. अच्छा, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम. सो कैन आई से टाइम कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या इक्वेशन है m0 L1 t-1. नाउ कैन आई से हमारे पास LHS पे जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका डायमेंशन हमारे RHS के कंपोनेंट से मैच कर रहा है. राइट, सो LHS इज इक्वल टू RHS ओवर हियर. Therefore, this equation is dimensionally correct. कैसे पता चला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, बिकॉज LHS किसके इक्वल हो गया RHS,
मतलब हमारे जो LHS पे डायमेंशंस थे दे मैच्ड विद आवर डायमेंशंस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। समझा है ये? अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी क्यूब। ठीक है, हमारा इक्वेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी क्यूब। तो सबसे पहले हम स्प्लिट कर देंगे, ये हो गया LHS और ये पूरा टर्म हो गया हमारा RHS। LHS पे क्या है हमारे पास? S है। S इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन दिस इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे? मीटर्स में मेजर करेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 l1 t0। लेंथ है ना, सो L1 रहेगा और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के जो फॉर्मूला है उसमें मास और टाइम नहीं आता। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा m0 l1 t0। अब बाकी है RHS। तो RHS में कहना है से UT है हमारा पहला टर्म, तो UT क्या होगा? कहना है से वेलोसिटी और स्पीड विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। नाउ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम है, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन आ जाएगा? सेम एज दिस वन, m0 l1 t0। समझ रहा है? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो सेम रहेगा। थर्ड टर्म हमारा देखो, हाफ ए टी क्यूब। अब इसमें हाफ जो है, हाफ तो एक नंबर है ना, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। तो हम डायमेंशन कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, हम कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं ढूंढ सकते। अब हम देखेंगे ए टी क्यूब देखेंगे। सो ए टी क्यूब में कहना है से A स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टी क्यूब। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टी क्यूब है, तो कहना है से वेलोसिटी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, वेलोसिटी इंटू टी स्क्वायर। नाउ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ S इंटू टी। नाउ S इज डिस्प्लेसमेंट जिसको हम L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, T क्या है? टाइम है, उसको हम T1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस फॉर्मूला में मास नहीं है तो M क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा MLT फॉर्मेट तैयार हो गया। नाउ हैव अ लुक एट दी LHS पे क्या है हमारे पास? m0 l1 t0। ठीक है, L1 है, बाकी सब 0। RHS का पहला टर्म क्या है? UT का डायमेंशन क्या मिला? m0 l1 t0। अगेन L1 है, बाकी सब 0 है। बट ये थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म क्या है? AT क्यूब का डायमेंशन क्या मिला हमें? m0 l1 t भी हमें 1 मिला, राइट? T भी हमें 1 मिला और इन दोनों में क्या था? T 0 था। So can I say LHS is not matching with the RHS, right? So LHS is not equal to RHS, मतलब this equation is not correct dimensionally, right? Incorrect है ये equation. For an equation to be correct dimensionally, LHS और RHS के dimensions को match होना चाहिए. But LHS पे हमें क्या मिल रहा है? Displacement. RHS पे क्या मिल रहा है? पहला टर्म डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा टर्म क्या है? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। सो हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते, मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट बिकॉज LHS इज नॉट मैचिंग विद दी RHS। ओके, समझा है ये? सो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नाउ वील रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन। यहाँ पर देखो स्पीड या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो हमने ऑलरेडी देख लिया है, m0 l1 t⁻⁻1 होगा स्पीड। मास के लिए क्या हो जाएगा? मास विल बी m1 l0 t0। देन वी हैव वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? m0 l1 t-1। फोर्स क्या था हमारा? फोर्स वॉज मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने फोर्स का डायमेंशन ढूंढा था, फोर्स वॉज m1 l1 t-2।
सो ओवर हियर वी हैव m1 l1 t माइनस 2. ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है, सो नो नीड टू लुक एट दिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो हमें सब कुछ MLT फॉर्मेट में लिखना है. देन वी हैव मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर. मास को हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l1, टाइम को t1, करंट को a1 एंड टेम्परेचर को k1 से रिप्रेजेंट करेंगे. ऑल दीज शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होना चाहिए. फिर हमने वेरियस क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले देखे. कैसे करना है, पहले फॉर्मूले को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. जैसे हमने यहाँ पे देखा था, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. जितना छोटे पार्ट्स में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उतने छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करो. कब तक कन्वर्ट करोगे, जब तक कि आपको इन सब क्वांटिटीज़ में से कोई एक ना मिल जाए. जैसे ही आपको इन क्वांटिटीज़ में से कुछ मिल जाता है तब आप कन्वर्ट करना बंद कर दो. मतलब यू हैव रीच टू द लेवल ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज़ और द फंडामेंटल क्वांटिटीज़. ठीक है. सिमिलरली हमने यहाँ पे पावर को लिखा था फोर्स इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम को हमने लिखा था मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है. फिर हमने क्या देखे थे, एप्लीकेशंस देखे थे. कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को, हम किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, whereas s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी क्यूब इज नॉट करेक्ट डायमेंशनली. क्लियर है ये? ओके, so with this we finish units and measurements part 5. Thank you.